खाने की क्रिया होती है, इसलिए कहना चाहिए कि जीव भी खाता है। अन्यथा आपको यदि कोई पूछे कि आपने भोजन किया क्या, तो क्या आप यह कहोगे कि मैं कभी भोजन नहीं करता हूँ? और यदि कहोगे तो क्या कोई विश्वास करेगा? क्या स्वयं भी आप अपने को प्रामाणिक मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आप खाते हैं यह सबको स्वीकृत है। पर बनारसी दास इस बात से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उनको नयों का ज्ञान नहीं था। वे मंदिर में पूजा में चढ़ा हुआ नैवेद्य उठाकर खाते थे और सोचते थे कि यह तो शरीर खा रहा है, आत्मा न खाता है न पीता है। आत्मा को कर्मों का बंध भी नहीं होता है, पर कर्मों का बंध हो ही रहा था। 12 वर्ष तक बनारसी दास जी की ऐसी अवस्था रही। पश्चात रूपचंद पांडे नाम के एक दिगंबर जैन श्रावक का आगरा में आगमन हुआ। वे सिद्धांत शास्त्रों के मर्मी थे। उन्होंने गोमटसार जीवकांड पढ़ाना प्रारंभ किया। तब बनारसी दास को समझ में आया कि गुणस्थान के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। अभी मैं मुनि नहीं बना हूँ, इसलिए मुनि के जैसा मुझे वर्तन नहीं करना चाहिए। अभी मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ जैसा वर्तन करना चाहिए। फिर ये जो मैं मंदिर में चढ़ा हुआ नैवेद्य उठाकर खा रहा हूँ, यह अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ की भी क्रिया नहीं है, तो मुझे वह भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उनका यह पागलपन का दौरा दूर हुआ और उनकी बुद्धि ठिकाने पर आई। इसलिए अपनी अवस्था का विचार करके आचरण करना चाहिए। पूजा आदि के विषय में भी यही बात है। हिंसा का त्याग मुनि का होता है, गृहस्थों का आरंभ का त्याग नहीं होता है। यदि किसी ने प्रतिमा ली है तो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग होता है, किंतु प्रतिमा लेने के बाद भी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होता है। किंतु कोई आगम की व्यवस्था को तो जानता नहीं, और जो त्याग मुनि का है वह गृहस्थ अवस्था में पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी अवस्था बनारसी दास जैसी ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी तो वे बनारसी दास के पंथ के अनुसार क्रिया कर रहे हैं। हमारा मुख्य विषय बने, इसलिए उसे गौण कर देते हैं।